आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी में आने वाले हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। हम इसमें एक ऐसे सीरीज को लाएंगे जिसमें कि एसएससी जीडी की परीक्षा में पिछले वर्ष जो प्रश्न पूछे गए थे उसको हम यहाँ पे हल करने का प्रयास करेंगे। हम इसमें रोज़ आपके लिए हिंदी के 25 प्रश्नों को लाएंगे जो कि पिछले वर्ष परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो पिछले वर्षों की परीक्षा में आए हुए थे। हम इसमें एक सेट को देख रहे हैं जिसमें कि 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन है, सेट के हिसाब से यहाँ क्वेश्चन नंबर दिया गया है 76 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ है। मतलब आपसे पूछा गया कि कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है, कोल्हू के बैल होने का मतलब होता है रात दिन काम में लगे रहना। दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कालिदास बहुत डैश कवि थे। कालिदास बहुत डैश कवि थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत बड़े कवि थे। राइट आंसर हो जाएगा कालिदास बहुत बड़े कवि थे। क्वेश्चन नंबर 78, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन, यहाँ व्यवस्था के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ 3 नंबर ऑप्शन पर जो लिखा गया है व्यवस्था, वह बिल्कुल सही लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 79, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मछली डैश में तैरती है। आपका ऑप्शन दिया गया है तेल, पानी, बादल और आकाश। तो इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मछली पानी में तैरती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ दिया गया है क्वेश्चन है, मेरे प्रश्न का डैश कौन देगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका उत्तर है, पुरस्कार है, शब्द है, फल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर। मेरे प्रश्न का उत्तर कौन देगा। क्वेश्चन नंबर 81, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ दिया गया है, एक सूखे कागज से हाथ में लेकर गोला बना लो। तो यहाँ पर आपको कागज से हाथ में लेकर जो शब्द है उसके स्थान पे कौन सा शब्द आएगा। यहाँ दिया गया है कागज की हाथ को लेकर, कागज से हाथ से लेकर, कागज को हाथ से लेकर और कागज को हाथ में लेकर। तो इसका आंसर हो जाएगा एक सूखे कागज को हाथ में लेकर गोला बना लो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 82, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ दिया गया पुस्तक का डैश फट गया। तो पुस्तक का क्या फट गया, पन्ना फट गया, ऑप्शन नंबर 82 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। आपके सामने यहाँ वाक्य दिया गया है, जो आँखों के सामने हो। तो जो आँखों के सामने होता है उसको कहा जाता है प्रत्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 84, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जब इच्छाएं हमारी पर हावी हो जाती है तो हमारा मन सदा असंतुष्ट रहता है। यहाँ पर आपको उस खंड को देखना है जो कि अंडरलाइन किया हुआ है। तो अंडरलाइन किया हुआ है, जब इच्छाएं हमारी पर हावी हो जाती है, यानी कि इस अंडरलाइन वाले वाक्य के स्थान पर नीचे का कौन सा वाक्य आएगा। नीचे दिया हुआ गया है, जब इच्छाएं हमारों पर हावी हो जाती है, जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती है, जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाते हैं, जब इच्छाएं उन पर हावी हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती है, यही सही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 से 89 के बीच में दिया गया है, दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा लिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर आपको अनुच्छेद दिया गया है, संसार में बहुत सी वस्तुएं बार बार मिल सकती है किंतु 4 वस्तुएं कभी डैश नहीं आती। तो यहाँ देखते हैं, आपका दिया गया है किंतु 4 वस्तुएं कभी डैश नहीं आती। आपका ऑप्शन है उठकर, लौटकर, बनकर और मिलकर, यानी कि वहाँ
4 वस्तुएं कभी एक साथ डैश नहीं आती, तो इसका राइट आंसर होगा 4 वस्तुएं कभी एक साथ मिलकर नहीं आती। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दूसरा पूछा गया है, मुंह से निकला डैश, कमान से निकला तीर, खोया अवसर और बीता समय। तो हम इसको देखते हैं कि मुंह से निकला डैश, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग को पता होगा, मुंह से निकला शब्द, मुंह से निकला शब्द और कमान से निकला तीर, राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद अगला देखते हैं, सफलता का पहला मंत्र है समय प्रबंधन, कल नहीं आज यह डैश का परम मंत्र है, कल नहीं आज यह डैश का परम मंत्र है। तो 3 नंबर के लिए देखते हैं, कल नहीं आज यह सफलता का परम मंत्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, हमें जीवन के हर क्षेत्र में इसका डैश करना चाहिए, हमें जीवन के हर क्षेत्र में इसका डैश करना चाहिए। यहाँ दिया गया है, हमें जीवन के डैश क्षेत्र में उपहार, परिष्कार, अनुसरण, तिरस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुसरण करना चाहिए। हमें जीवन के हर क्षेत्र में इसका अनुसरण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में यहाँ है 5 नंबर, जो आज को सार्थक बनाता है उसके भूत और भविष्य डैश हो जाते हैं, जो आज को सार्थक बनाता है उसके भूत और भविष्य डैश हो जाते हैं। यहाँ दिया गया है, जो आज को सार्थक बनाते हैं उसके भूत और भविष्य सफल हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें सही वर्तनी वाला शब्द आपसे यहाँ पूछा गया उत्कृष्ट, उत्कृष्ट इसमें सही कौन लिखा गया है? तो 90 का ऑप्शन नंबर बी जो है उत्कृष्ट लिखा हुआ, यह बिल्कुल सही उत्कृष्ट लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 91, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहाँ आपसे पूछा गया है कृपण, तो कृपण का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। तो दिए गए शब्द का विलोम, आपको शब्द दिया गया घृणा, तो घृणा का विलोम हो जाएगा प्रेम। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आँख खोलना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ऑप्शन यहाँ दिया हुआ, वास्तविकता का बोध होना, भ्रमित होना, गलत काम करना, अपनी आंखें खोलना। तो आँख खोलना मुहावरे का जो बोध हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविकता का बोध होना। क्वेश्चन नंबर 94, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कभी बूढ़ा न हो, जो कभी बूढ़ा न हो उसके लिए एक शब्द होगा अजर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको शब्द दिया गया है किसलय, तो किसलय का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नव पल्लव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नव पल्लव। क्वेश्चन नंबर 96, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको यहाँ वाक्य दिया गया है, भाषण एक सामाजिक कला है जिसकी संबंध विभिन्न समस्याओं से होता है। तो आपको यहाँ देखना है कि इस वाक्य में कहाँ त्रुटि है। तो पहला दिया गया भाषण एक सामाजिक कला, यह बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ जिसकी संबंध, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाषण एक सामाजिक कला है जिसकी संबंध न होकर के जिसका संबंध हो जाएगा। तो यही वाक्य जो है वो गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 97, दिए गए वाक्य का वह भाग जिसमें कोई त्रुटि है उसको खोजना है। तो इस सरकार का राज में आटे दाल के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। तो इसमें आपको देखना है, आटे दाल के दाम इस सरकार का राज में पहुंच गए हैं 7वें आसमान पर। तो इसमें जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस सरकार का राज में, क्योंकि वहाँ वही इस सरकार के राज में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 98, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ दिया हुआ, गरीब व्यक्ति आशा और विश्वास पर सहारे रात बिताने की प्रतीक्षा करता है, रात बीतने की प्रतीक्षा करता है। तो यहाँ हो जाएगा, इसमें जो अंडरलाइन शब्द दिया गया है वह उसके स्थान पे कौन सा होगा। तो गरीब व्यक्ति आशा और विश्वास के सहारे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, दिए गए शब्द का विलोम चुनें।
आपको दिए गया शब्द है उर्वर, तो उर्वर का विलोम बताना है पतन, उत्सर, पराया, घृणा। तो उर्वर का जो विलोम होगा वो हो जाएगा उत्सर। क्वेश्चन नंबर 100, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिया गया वास्तव पर अकेलापन विधता का एक अभिशाप है। वास्तव पर अकेलापन, तो यहाँ क्या हो जाएगा त्रुटि। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है वास्तव पर विधाता का एक अभिशाप है अकेलापन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वास्तव पर, क्योंकि वहाँ वास्तव में होगा। वास्तव में अकेलापन विधाता का एक अभिशाप है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तव पर। तो ये था इसमें हिंदी का 25 क्वेश्चन। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।